ये जगह एक नॉर्मल ऑफिस जैसी लगती है, जैसे कोई कस्टमर सर्विस का सेंटर हो। यहाँ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हेडसेट पे कॉल कर रहे हैं, हर चीज प्रोफेशनल दिखती है। लेकिन असल में ये सब एक ड्रामा है। ये एक ट्रैप है, कॉल सेंटर ट्रैप। जहाँ हर दिन लोगों को कॉल करके उनके पैसे छीने जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक फ़ोन कॉल आपका नंबर, ओटीपी और बैंक अकाउंट खाली करवा सकती है। कैसे ये लोग ट्रेंड होते हैं आपका भरोसा जीतने के लिए और फिर आपको बेवकूफ़ बना के सब कुछ लूट लेते हैं। ये वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं, ये असली ज़िंदगी का सच है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है अगली कॉल आपके फ़ोन पे आए, हो सकता है आपका फ़ोन नंबर इन लोगों की लिस्ट में हो। फेक कॉल सेंटर का सेटअप। ये जो फेक कॉल सेंटर होते हैं, ये किसी मॉल, फ्लैट या ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चुपके से चलाए जाते हैं। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल ऑफिस जैसा लगता है। एक बोर्ड लगा होता है, रिसेप्शन होता है, लोग लैपटॉप्स पे काम करते दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हो समझ आता है कि ये फ्रॉड का सेंटर है। वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ फोन उठा रहे होते हैं और सब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल असली कस्टमर केयर जैसे। और जब वो आपसे बात करते हैं तो कहते हैं, सर आपका अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं ताकि आप उनकी बात पर भरोसा कर लो। हाई स्पीड इंटरनेट, इनके पास फास्ट इंटरनेट होता है ताकि अगर वो किसी को कॉल करें तो आवाज़ क्लियर आए और कोई डिले ना हो। इससे उनकी कॉल प्रोफेशनल लगती है, जैसे किसी असली कंपनी से कॉल आ रही हो। फेक कॉलर आईडी सॉफ्टवेयर। जब ये आपको कॉल करते हैं तो आपके फ़ोन पर दिखेगा कि कॉल किसी बैंक या ऑफिस नंबर से आ रही है, लेकिन असल में वो नंबर नकली होता है। इस ट्रिक को कॉलर आईडी स्पूफिंग कहते हैं, जिसमें नंबर को झूठी पहचान दी जाती है। CRM टूल्स, कस्टमर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। इन लोगों के पास एक सिस्टम होता है जिसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर, आपको किस दिन कॉल की गई थी, आपने क्या जवाब दिया था, सब कुछ लिखा होता है। जैसे असली कस्टमर केयर वाले लोग रिकॉर्ड रखते हैं, वैसे ही ये लोग भी हर विक्टिम का डाटा मेंटेन रखते हैं। वॉइस चेंजर टूल्स। अगर एजेंट की आवाज़ बच्चों जैसी या अजीब सी लगे तो ये सॉफ्टवेयर से उनकी आवाज़ को बदलकर सीरियस और प्रोफेशनल बना देते हैं, ताकि सुनने वाले को लगे कि कोई सीनियर ऑफिसर बात कर रहा है। फेक स्क्रिप्ट। हर एजेंट के पास एक रेडीमेड डायलॉग होते हैं जो उसे याद करवाए जाते हैं, जैसे कि हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम योर बैंक, आपका ATM कार्ड ब्लॉक होने वाला है, प्लीज वेरीफाई योर 6 डिजिट OTP। ये लाइंस बार बार बोलते हैं ताकि आपको लगे कि ये असली बैंक से ही बोल रहे हैं। उनकी आवाज़, उनकी बात करने का तरीका और उनके अल्फाज सब कुछ प्लान किए गए होते हैं। इनका सेटअप एक असली बैंक के जैसा लगता है, हर चीज केयरफुली प्लान की गई होती है ताकि आपको लगे कि कॉल सच में बैंक से आई है। लेकिन सच ये है, आप अपने मोबाइल पे जो कॉल सुन रहे हो वो किसी फ्रॉड के ऑफिस से आ रही होती है। ट्रेनिंग ऑफ एजेंट्स। इन फेक कॉल सेंटर में काम करने वाले ज्यादातर 18 से 25 साल के यंग लोग होते हैं। ये लोग अक्सर नौकरी की तलाश में होते हैं और इन्हें बोला जाता है कि ये एक BPO जॉब है जिसमें बस कस्टमर से बात करनी है। लेकिन जब ये ज्वाइन करते हैं तो इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है फ्रॉड करने की। ट्रेनिंग प्रोफेशनल होती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह किसी असली कॉल सेंटर में होती है। बस यहाँ का गोल होता है लोगों से OTP या पर्सनल बैंक डिटेल निकलवाना। ट्रेनिंग हाइलाइट्स। लेवल 1 रोल प्ले ट्रेनिंग, एक्ट लाइक बैंक ऑफिसर। सबसे पहले एजेंट को सिखाया जाता है कि बैंक के एम्प्लॉय की तरह कैसे बात करें। उन्हें रोल प्ले करवाया जाता है, जैसे सर मैं XYZ बैंक का वेरिफिकेशन ऑफिसर हूँ, आपका केस एक्सपायर हो रहा है, आपका 6 डिजिट OTP चाहिए। एजेंट का गोल होता है कि ऐसे बात करनी है कि विक्टिम को डाउट ना हो और वो OTP या पर्सनल इन्फो दे दे। लेवल 2 स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट मेमोराइजेशन, वर्ड बाय वर्ड डायलॉग याद करना। हर एजेंट को एक फिक्स स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है सब लिखा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनका जो टारगेट होता है वो ये है कि जितनी प्रोफेशनल कॉल लगेगी उतना जल्दी विक्टिम फंसेगा। लेवल 3 ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, जब विक्टिम डाउट करे, कभी कभी विक्टिम कहता है लगता है ये फ्रॉड है, तो एजेंट ट्रेन होता है कि कैसे डाउट क्लियर करें और विक्टिम को फिर से कैसे भरोसा दिलाएं। स्क्रिप्ट एग्जाम्पल, सर मैं स्कैमर होता तो आपका पूरा नाम, एड्रेस और अकाउंट नंबर कैसे जानता। मैं आपके रजिस्टर्ड बैंक का एम्प्लॉय हूँ। जब तक विक्टिम रेडी ना हो ओटीपी देने के लिए एजेंट का काम खत्म नहीं होता। ये एजेंट्स असल में जॉब के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि बैंक ऑफिसर बनकर कैसे लोगों का भरोसा जीतकर उनसे ओटीपी निकलवाया जाए। हर वर्ड उन्हें याद करवाया जाता है और हर सिचुएशन का जवाब उन्हें पहले से तैयार दिया जाता है। हाउ दे ट्रैप यू, वो आप लोगों को कैसे फंसाते हैं। सोचिए आप घर पर बैठे हो और आपके फोन पर एक कॉल आती है। कॉलर बोलता है सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या फिर कहता है आपका सिम अपग्रेड हो रहा है, फौरन ओटीपी वेरीफाई करें। आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके बोलने का तरीका प्रोफेशनल होता है और वो आपका नाम भी जानते होते हैं। आपको लगता है शायद ये सच बोल रहे हैं। आप गलती से ओटीपी दे देते हैं और फिर अगले 30 सेकंड में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं किसी अननोन अकाउंट में और आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाल जो ये लोग यूज करते हैं, नंबर 1 टेक सपोर्ट स्कैम। सर आपका फ़ोन हैक हो गया है, आपका डाटा चोरी हो रहा है, अभी ओटीपी बताएं ताकि सिस्टम सिक्योर हो जाए। ये स्कैम डर के ऊपर काम करता है। आपको लगता है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है और आप फौरन एक्शन लेते हो, लेकिन असल में वो लोग आपका ओटीपी लेकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। नंबर 2 केस एक्सपायरी स्कैम। आपका सिम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आज ही केस कंप्लीट करना पड़ेगा, ओटीपी भेज रहे हैं बताएं। ये स्कैम इमरजेंसी क्रिएट करता है। आपको लगता है कि आज ही कुछ करना पड़ेगा वरना नंबर बंद हो जाएगा। आप ओटीपी दे देते हो और फौरन पैसे चोरी हो जाते हैं। नंबर 3 रिवार्ड पॉइंट फ्रॉड। सर आपके 5000 रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर हो रहे हैं, आप उन्हें कैश बैक में ले सकते हैं, ओटीपी बताएं। ये स्कैम लालच पर काम करता है। आपको लगता है कोई ऑफर मिल रही है, लेकिन असल में ओटीपी लेने के बाद वो लोग पैसे आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं। इन तीनों तरीकों का टारगेट बस एक ही होता है, आपको इतना कंफ्यूज करना और इतना डराना और इतना लालची करना कि आप ओटीपी दे दो, और जैसे ही आप ओटीपी बताते हो तो आपके साथ फौरन से फ्रॉड हो जाता है। विक्टिम का रिएक्शन, मुझे लगा कॉल बैंक से ही आई थी, उन्होंने मेरा नाम भी बोला, मैं समझ नहीं पाया और मैंने ओटीपी दे दी, और जब तक विक्टिम को होश आया तब तक पैसे जा चुके थे। हाउ टू स्टे सेफ, आप इन सब से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको इन ट्रैप से बचना है तो सिर्फ समझदार नहीं, अलर्ट भी रहना होगा। सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स हर व्यूअर्स के लिए। नंबर 1 बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता। कोई भी आपसे अगर ओटीपी मांगे, चाहे वो बैंक का नाम ले या आपके अकाउंट का नंबर जानता हो, समझ जाएं वो फ्रॉड है। ओटीपी सिर्फ आपके पास होती है और वो किसी को नहीं देनी चाहिए। नंबर 2 कॉलर आईडी पे कभी भी भरोसा मत करें। अगर कॉल पे लिखा हो एचपीएल बैंक या स्टेट बैंक, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में वहां से ही कॉल आई हो। कॉलर आईडी स्पूफिंग के थ्रू स्पैमर अपनी कॉल का नाम चेंज कर लेते हैं। असली लगने वाली कॉल भी फेक हो सकती है। नंबर 3 केवाईसी के लिए कोई लिंक मत खोलें। अक्सर मैसेज आता है आपकी सिम ब्लॉक हो रही है, इस लिंक पे केवाईसी करें। कभी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें। केवाईसी सिर्फ ऑफिशियल ऐप या ब्रांच से ही होती है। नंबर 4 अगर कॉल सस्पिशियस लगे तो बैंक को खुद कॉल करें। किसी भी डाउट में कॉल काट दो। अपने बैंक के ऑफिशियल नंबर पर खुद कॉल करो और कंफर्म करो क्या सच में कोई इशू है। कभी भी फोन पे ट्रस्ट मत करो। नंबर 5 अगर फ्रॉड हो गया है तो रिपोर्ट करो इमीडिएटली। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ फ्रॉड हो गया है तो चुप मत बैठो और इस वेबसाइट पर रिपोर्ट करो cybercrime.government.pk। जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे उतने चांसेस हैं पैसे रिकवर होने के।
अगर आप चुप रहे तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। स्मार्ट बनने से ज्यादा जरूरी है अलर्ट रहना। नॉलेज ही आपका असली पासवर्ड है। अगर आप समझते हो कि आपका पासवर्ड सिक्योर है तो इस वीडियो को लाजमी से देखना, और अगर आप पब्लिक वाईफाई का यूज करते हो तो इस वीडियो को लाजमी से देखना। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स, दोस्त या रिलेटिव्स इस ट्रैप में ना फंसें तो इस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे और ग्रुप्स में जहां तक इस वीडियो को फैला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। अगर आपको कभी ऐसी कॉल आए तो सिर्फ फोन मत काटना, उसको रिकॉर्ड करो, FIR करो और दूसरों को भी बताओ। ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाओ ताकि दूसरे लोग भी बच सकें। कभी कभी एक छोटी सी वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। एक क्लिक उनका ट्रैप तोड़ सकता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ क्या आप या आपके किसी अपने के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।